टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, सपोर्ट सिस्टम, उसका पहला पार्ट क्या है, प्रॉप सपोर्ट। अभी हम लोग पढ़ने कैसे वाला थोड़ा जान लेते हैं बाबू। देखो जितना भी तरह का सपोर्ट है, तुम बोलोगे सर जितना तरह का सपोर्ट मतलब जितना तरह का सपोर्ट का तुम नाम सुना, रूफ बोल्ट सुना, प्रॉप सपोर्ट सुना, कॉक सपोर्ट सुना, चॉक सपोर्ट सुना, स्टील चॉक सुना, पिट प्रॉप सुना, जितना भी सपोर्ट का तुम नाम सुना, सारा का सारा सपोर्ट के बारे में, चाहे वो केबल बोल्टिंग हो, एफआरपी हो, जीआरपी हो, जितना तरह का सपोर्ट का नाम सुना ना, सारा का सारा सपोर्ट के बारे में हम लोग एक एक करके उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लिखेंगे। हो सकता है इसमें तुमको बहुत सारा बच्चा लगे कि सर ये तो हम पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं लिख के देता हूं, जितना मैं पॉइंट बताऊंगा ना उसमें सब बच्चा नहीं बोल पाएगा कि सर मेरा सब पढ़ा हुआ था, एक ना दो पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था, है ना। ये आप ध्यान से समझ लो बाबू, ऐसा आपको मिलेगा कि एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको क्या बोलता है कि ये नहीं है, नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बच्चों ने रिप्लाई दिया कि सर आपने कभी ऐसा नहीं बोला, ठीक है। सही बात है कि मैंने ऐसा कभी बोला नहीं, पर्टिकुलर कभी किसी को मैसेज करके मैं नहीं बोला कि आप ये देना, कॉल करके कभी बोला हूं कि सर आपका बाबू आपका फीस दियो, नहीं बोला मैं, है ना, कभी नहीं बोला किसी को। आप जब फी पेमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई में देता हूँ कि आपका फी मैंने ड्यू है, ऐसा हुआ है, लेकिन मैं पर्टिकुलर मैसेज करके नहीं बोला हूं। लेकिन आप लोग भी अपनी ईमानदारी से क्या करो, अपना फी दिया करो। 700 रुपीज कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता यार आज के रेट में, वो भी एजुकेशन के लिए। जो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ के आए उन लोग को पता है कि 3 साल में वो कितना पैसा नुकसान किया, कितना टाइम बर्बाद किया और बदले में उसको क्या मिला है। तो मुझे ये सब चीज समझाना ना पड़े, आपको लोग अच्छे से पता है। तो प्रॉप सपोर्ट क्या होता है, खूटा सपोर्ट क्या होता है, पहले इस बात को जानते हैं, खूटा सपोर्ट होता है क्या, थोड़ा इस बात को बेसिकली समझते हैं। प्रॉप सपोर्ट क्या है, बहुत ज्यादा भरोसेमंद माना जाने वाला एक तरह का सपोर्ट है। खूटा सपोर्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद माने जाने वाला क्या है, एक तरह का सपोर्ट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में किया जाता है। देखो ध्यान समझना, प्रॉप मतलब क्या होता है, प्रॉप मतलब खूटा, लकड़ी का, मेनली लकड़ी का हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वुडन का बात कर रहे हैं ना, वुडन। और भी बहुत तरह का आता है ये, हम लोग पहले वुडन वाला देखते हैं, लकड़ी वाला देखते हैं, ठीक है। ये एक नंबर ही तुम लिख सकते हैं इसको कि एक नंबर में हम लोग प्रॉप सपोर्ट के बारे में पढ़े। सबसे पुराना सपोर्ट है, सबसे ज्यादा रिलायबल, बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, बस वही कहानी इसके साथ। अब सवाल है कि जब प्रॉप सपोर्ट लगाते हैं तो खूटा ही रहता है कि और भी कुछ रहता है, लगाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा इन सब बात को जानते हैं। देखो जब कभी खूटा सपोर्ट लगाओ, एज ए माइनिंग सरदार आप कभी ड्यूटी करो, तो आपको कैसे पता होना चाहिए खूटा सही से लगा रहे हो। पहले आपको मालूम होना चाहिए खूटा सही से लगा रहे हो, कैसे मेजरमेंट लिया था, कैसे काम किया था, मैं वो समझा देता हूँ। कभी भी आप बनोगे ना सरदार और कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे ना, तो सब बहुत काम आएगा, ठीक है। तो नियम क्या होता है वो देखो, जैसे ही मान लो एक खूटा है, एक खूटा नॉर्मली इसी तरह से आता है, एक प्रॉप जो है ना इसी तरह से मिलता है। आप कभी प्रॉप देखे हो कि नहीं मालूम नहीं, पर एक जो प्रॉप मिलता है इसी तरह आता है। कभी भी प्रॉप सीधा सीधा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरह साइज में प्रॉप आता है, ओके। अब मान लो इसको लगाने कहीं, तो नियम बोलता है कि जितना जो प्रॉप है मेरा उसी का बेस प्लेट होगा और उसी से काट के मेरा वेज बनना चाहिए, लीड उसी का होना चाहिए, उसी प्रॉप से लीड बनेगा मेरा, अलग से नहीं। जैसे मान लो तुमको लीड लगाना है, लीड क्या होगा, इसी से काट के बने। अब सवाल ऐसा लीड होता है क्या, लीड क्या होता है बाबू, जैसे मान लो तुम खूटा लगा रहे हो, तो खूटा का काम दो होता है। एक नंबर उसका काम क्या होता है, उसका एक नंबर क्या होता है, सपोर्ट के लिए काम करता है, सपोर्ट। पहले बेसिक चीज को समझो, लिखना नहीं है, समझो। एक इसका पर्पस क्या, सपोर्ट देने काम का। दूसरा नंबर क्या करता है, इंडिकेशन भी देता है। इंडिकेशन, इंडिकेशन किस बात का, लोड का, कि लोड आ रहा है कि नहीं। लोड मतलब कितना लोड ये ले रहा है, इसमें किसी तरह का चाल में किसी तरह को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना, तो इस बात को भी इंडिकेट करता है। सपोर्ट का दो काम है, प्रॉप सपोर्ट का क्या, तो सपोर्ट तो ये ले रहा, खुद तो लोड लेता ही है, खुद लोड लेने के साथ साथ ये क्या करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, इंडिकेशन भी देता है, आपको ये बताता भी है कि किस तरह से डेविएशन हो रहा है, क्या क्या आ रहा है। अब सवाल है सर बताए कैसे, खूटा है वो बताए कैसे, क्या उसके पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, क्या उसके पास जुबान है जो वो बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जहां पे खूटा सपोर्ट लगाते हैं, पहले लगाने का प्रोसेस देखते हैं। मान लो आपका ये फ्लोर है और ये क्या रूफ है, ये क्या आपका फ्लोर है, ये रूफ है। आप लोग का जीवन में बहुत काम आएगा ये वाला, ये याद रखना, क्योंकि एज ए माइनिंग सरदार आप कभी ज्वाइन करोगे तो आपको पता होना चाहिए खूटा कैसे लगाना है। तो सबसे पहले बोलता है ना, सबसे पहले नियम क्या होता है कि जहां पर आपको खूटा सपोर्ट लगाना है, तो सब यू फर्स्ट हैव टू, बॉटम को ना अच्छे से तुमको स्ट्रॉन्ग तली होना चाहिए। जो तली है ना, नीचे वाला जो सरफेस है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग खोजना, मजबूत तली होना चाहिए। नीचे वाला मजबूत रहना चाहिए बाबू, नीचे वाला जो रहेगा ना आपका क्या रहेगा, मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लूज नहीं चलेगा ये, क्या बाबू कहने चलेगा, ये लूज नहीं होना चाहिए किसी तरह से, क्या होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब सवाल है सर लूज है तो पहले से कोयला जमा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, कोयला को हटा के साफ कर लो। माइंस में आप लोग ट्रेनिंग की, आप अक्सर देखते हो कि हर जगह कोयला थोड़ा बहुत क्या होता है, जमीन के नीचे तल्ले में आधा इंच, माफ करना 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच का कोयला जमा रहता है। तो सबसे पहले उसको साफ कर लेना है। नियम देखो क्या है, पहला सिर्फ पढ़ के जाओगे डेटा, एग्जाम में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, याद रखो डेटा। क्योंकि आज के डेट में मैं अभी देख समय एग्जाम का जो प्रोसेस देख रहा हूँ ना टीचर्स को, तो डेटा बेसिस सवाल नहीं देते वो,
तो सवाल पूछने का तरीका क्या होता है सर लोग एग्जाम में, तुम नोटिस करना, वो थ्योरी और तुम्हारा ब्रेन का टेस्टिंग करते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं पूछता प्रॉप का डाया कितना है, लीड का साइज क्या, ही नहीं पूछता है। वो क्या करते हैं, वो सवाल को ना बिरयानी टेस्ट जैसा पूछने का ट्रेंड चालू हो रहा है। करते कैसे हैं, ये चीज में क्या ध्यान दिया जाता है, तो प्रोसेस को जानना जरूरी है। ये प्रोसेस से बहुत सवाल आता है। सबसे पहला फ्लोर जो है, फ्लोर को आप साफ किए, तल्ली स्ट्रॉन्ग मिल गया, रूफ आपको पता चल गया, ठीक है। अगर मान लो फ्लोर बहुत भुरभुरा है, भुरभुरा मतलब मान लो पहले से वहां बालू पड़ा हुआ है, एस पड़ा हुआ है, सैंडस्टोन पड़ा हुआ है, मतलब पहले से क्या है, भुरभुरा है, सैंडस्टोन नहीं होगा, बालू वगैरह, तो हम लोग क्या देंगे, तब अगर तुम खूंटा लगाओगे ना तो लोड नहीं लेगा। खूंटा से तुम कभी नरम मिट्टी पे तुम खड़ा करोगे तो जैसे उसको ठोकोगे ना तो क्या होगा, जमीन के नीचे धंस जाएगा। वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं रहेगी, उतनी क्षमता नहीं रहेगी जितनी उसकी रहनी चाहिए, वो लेगा ही नहीं, सीधा जमीन में चला जाएगा। तो उसको टाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एक तो प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। नीचे क्या करते हैं हम लोग, प्लेट। कब लगाएंगे हम लोग प्लेट, जब किस कंडीशन में लगाते हैं बाबू, जब मेरा नीचे क्या हो, नीचे क्या हो, सैंडस्टोन वगैरह हो, तो उस केस में क्या करते हैं, नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्लेट लगा देते हैं, एक तो मोटा लकड़ी का ही टुकड़ा काट के छिलके हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। लकड़ी का ही टुकड़ा एक तो काट के हम लोग छिलके लगा देते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं बेस प्लेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है बेस प्लेट। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस प्लेट बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेस प्लेट, क्या हो रहा है राइटिंग, ठीक है, प्लेट, इसको बेस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या है मेरा, यही एक्चुअल प्रॉप है, ये प्रॉप हो गया, बेस प्लेट हो गया। अब बेस प्लेट कब लगाएंगे, जब नीचे मेरा भुरभुरा हो, अगर नहीं हो तो क्या है, तो डायरेक्ट खूंटा खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, तो खूंटा लाएंगे। अब खूंटा का साइज मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो। तो सबसे पहले क्या करोगे ना, ये जो दोनों का बीच का पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो तुम यहाँ पे लगाने के बारे में सोचो, तो पूरा को पूरा लंबाई को तुम मापोगे, कितना लंबा है, एक बढ़िया तार, सूता, धागा, कोई भी चीज से, इंची टेप से पूरा लंबाई माप लो, कितना लंबाई है, इतना लंबाई हो गया। अगर बेस प्लेट इस्तेमाल कर रहे हो तो ना छोड़ दो। अब बेस प्लेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो क्या करना होगा तुम्हारा, अगर बेस प्लेट इस्तेमाल कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बेस प्लेट तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा खूंटा का जितना तुम मापे ना इसका लंबाई, सपोज मान लो इसका लंबाई आया मेरा 2.6 मीटर आपका हो रहा है, तो इसके बाद क्या करोगे ना, आपको थोड़ा सा गैप छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के आसपास आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। 4 फिंगर जितना जो है ना आपको गैप छोड़ देना पड़ेगा, 3 से 4 फिंगर इतना आपको गैप छोड़ देना पड़ेगा। क्यों गैप छोड़ोगे, क्योंकि इसके ऊपर लगाना आपको लीड। लीड मतलब क्या होता है, एक पाटा। पाटा क्या होता है, पाटा किसको बोलते हैं, लीड किसको बोलते हैं। जैसा आप बेस प्लेट देख रहे हो ना, इसी तरह का आता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, मोटा होता है, हल्का सा क्या होता है, मोटा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीड, दिस कॉल्ड आवर लीड, ये लीड होता है, क्या होता है वो लीड होता है, इसको लीड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, LID लीड, ठीक है। ये मोटा लीड होता है, इसको हम लोग लगाएंगे। इसको कहां लगाएंगे, ऊपर में लगाएंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या कहेंगे, इसका नाम हो गया लीड और इसका नाम क्या हो गया, बेस प्लेट। अब सवाल है कि चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग क्या किया, लीड लगाएं। देखो ध्यान से, नियम यही है, तुम क्या देखे हो नहीं देखे वो नहीं होता। देखो सबसे पहले तुम लीड को लगा दिया, ठीक है, उसके नीचे क्या किया, खूंटा खड़ा कर दिया, चलो खूंटा खड़ा कर दिया। अब इसको टाइट करने का बारी है। देखो अब इसके बाद ये टाइट होगा। अब टाइट करने के लिए जो हमको चाहिए ना, उसको बोलते हैं वेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। जिस चीज से हम लोग टाइट करते हैं उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है वेज, नाम है उसका, वेज नाम है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये वेज है। इस वेज से हम लोग टाइट करेंगे, दिस इज कॉल्ड वेज। ये वेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज, WEDG, वेज, है ना, वेज। तो वेज से हम लोग टाइट करेंगे। अब सवाल है वेज, तो डिपेंड करता है खूंटा का साइज कैसा है। अगर मान लो खूंटा का साइज 2.5 मीटर से ज्यादा है तो हम लोग नीचे मारेंगे, और खूंटा का 2.5 मीटर से ऊपर ज्यादा है तो ऊपर मारेंगे वेज को, ठीक है। अभी हम लोग डेटा को पढ़ेंगे, कहां लगेगा नहीं लगेगा हम लोग देख लेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वेज को सेट कर देंगे। तो वेज को सेट कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा खूंटा पूरी तरह क्या हो, टाइट हो जाएगा। और ये जो लीड है, ठीक है ना, इसी में लोड को दिखाने का काम करता है, यही लोड बताता है। अब सवाल है कि सर ये बेस प्लेट कहां से आए। देखो ये जो खूंटा तुम्हारा था ना, इसी को काट के बेस प्लेट बनाया जाता है, और ये लीड देख रहे हो ना, इसी को काट के लीड बनाया जाता है। देखो बेस प्लेट कुछ नहीं होता, जो खूंटा है ना इसका बेस को काट के बेस प्लेट बनाया जाता है, और लीड जो है ना इसको ऊपर वाला पार्ट को काट के लीड बनाया जाता है, ताकि इसका डाया और बाकी चीजें इस प्रोप से मैच करता रहे, चेंज ना हो। जैसे मान लो तुम कहीं और से ले आए लीड, तो क्या होगा, उसमें पाटा ले आओगे तो क्या होगा, तो वो छोटा बड़ा हो सकता है, इसका डाया बराबर होना चाहिए। तो 2-3 बात सीखे। पहला नंबर बात क्या सीखे हमको, लगाना कैसे, तो फ्लोर को क्लीन करना, ऊपर में लीड लगा, फिर बेस से टाइट करना, ये नियम होता है। इसके अलावा बहुत सारा नियम है, बहुत सारा सवाल है, बहुत चीजें बातें। अभी तुम बेसिक मैंने समझा है कि पाटा कैसे लगाते हैं। तो पहले खूंटा को माप लिए, थोड़ा सा कम काटे खूंटा को, खूंटा कम काटने के बाद उसके ऊपर लीड रख के उसको सेट किए। सेट करने के बाद क्या होता है, हम लोग उसके बाद बेस से इसको टाइट करते हैं। ध्यान से समझ लेना, यही नियम है, ठीक है। कैसा लगाते देखे उसका पता नहीं हमको, कैसे लगाते देखो तो मैं भी देखा हूं कैसा लगाते हैं वो लोग, लेकिन नियम यही है। नियम इसी तरह से खूंटा और पाटा को टाइट किया था। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट तुम्हारा पाटा की जगह, पाटा अलग से नहीं होता, सीधा वेज को ही ठोक के पाटा उसी को बना देते हैं, ठीक है। यही होता है, हर माइंस में यही होता है। तो ये मोटा मोटी बात हो के तरीका यही होता है, इसी तरह से काम करने का नियम है। अब जहां जिसका है वो।
अब जितना भी तुम्हारा सवाल, बहुत सारे बच्चों ने 2-4 सवाल भेज दिया, देखो एक बात मैं बता देता हूं। ठीक है, अब आप लोगों का क्या हो गया, अब मैं एक पॉइंट पे आऊंगा कि तुमको कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक चीजें क्या है। अब हम लोग एक चीज पे चर्चा करें, जैसे लीड क्या होता है, बेस प्लेस क्या होता है, डाया क्या होता है। नोट्स को इतना सुंदर और सजा के बनाया गया है ना बाबू, आप कभी इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को स्टार्ट करते, लिखो सब चीज को एक बार करके स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज समझ में आ गया। पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्पस लिखो, पर्पस, पर्पस क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, पर्पस, किसका पर्पस, पर्पस किसका, पर्पस, पर्पस किसका मैं बात कर रहा हूं, प्रॉप सपोर्ट का। जो प्रॉप सपोर्ट लगाते हैं, इस प्रॉप सपोर्ट का पर्पस क्या होता है, तभी मैंने बताया 2 पॉइंट इस पे लिखना है। ए नंबर क्या है, ठीक है, ठीक है, क्या करता है ये, टू सपोर्ट, सपोर्ट करता है, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए एक पर्पस इसका है। दूसरा नंबर क्या है, इंडिकेट द लोड। बस ये आपका नॉलेज के लिए याद रखना, इंडिकेट लोड, लोड को भी इंडिकेट करता है कौन, खुटा सपोर्ट लोड को इंडिकेट करता है। पहला पॉइंट आपका ए नंबर पॉइंट वही है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट किससे रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ लीड, डायमेंशन ऑफ लीड के ऊपर लिखना है। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लीड, लीड का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लीड। लीड किसको बोल रहा है, देखो लीड कौन सा, ये लीड है ना, डायमेंशन ऑफ लीड। तो जो आप लीड लगाओगे, लीड जो लगाते हैं उसका डायमेंशन साइज क्या होता है, इस पे हम लोग फटाफट लिखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ, ठीक है, लेंथ कितना होगा, तो लेंथ होना चाहिए कितना, नॉट लेस देन, मैं नॉट लेस देन का छोटा में लिखूं, ठीक है, ठीक है, तो लिख देता नॉट लेस देन को लिखता मिनिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। डायमेंशन लीड का कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसका थिकनेस कितना मोटा होगा, देखो ये जो लीड है ना 50 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और इसका थिकनेस, मोटाई कितना होगा, ये मोटाई देख रहे हो ना, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 सेंटीमीटर मोटा होगा। कौन सा, लीड। जो आप लीड देख रहे हो 50 सेंटीमीटर का लंबा होना चाहिए कम से कम, और 8 सेंटीमीटर इतना मोटा होना चाहिए। अब इसमें चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, विथ है ना, WIDTH, विथ कितना होना चाहिए, तो विथ है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है ये, कितना, डाया ऑफ द प्रोप। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, डाया ऑफ प्रोप, यानी जो प्रोप है ना, डाया ऑफ प्रोप। अब तुम बोले, देखो इसीलिए मैं कहा कि जो जो प्रोप बनाया था ना, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए। देखो ये डाया ऑफ प्रोप लिखा है, तो डाया ऑफ प्रोप कैसे मिलेगा, जब तुम इस खूंटा को काट के तुम बनाओगे तो तभी इसका डाया से इसका डाया मैच करेगा। अब तुम दूसरा का कैसे काट के ले आओगे तो उससे मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। अगर तुम हाथी का गर्दन काट के कुत्ता का गर्दन जोड़ोगे तो थोड़ी ना दोनों मैच होगा यार, है ना। तो जो खूंटा है उसी का काट के बनाया था लीड, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि खूंटा को छिल के लीड बनाया जाता है। ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, आपका नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप कितना जानते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका डायरेक्शन, जो लीड लगाओगे ना, लीड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में उसको सेट किया जाता है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब लीड को लगाओगे तो किस डायरेक्शन में लगाया, तो लीड हमेशा ना लेवल में लगाया था, किस में लगाया था, वो लेवल, लेवल डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि लेवल डायरेक्शन क्या होता है। तो आपको पता है कि जो लेवल गैलरी होता है ना, हमेशा लीड को लेवल में रखते हैं। डीप राइज लीड नहीं होता, हमेशा लेवल में लीड को सेट किया जाता है, लीड हमेशा लेवल में होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी सारा बात हो गया। हाँ, थिकनेस 8 सेंटीमीटर है, मिनिमम थिकनेस कितना लिखे, 8 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी करेंगे, क्लास में बहुत सारा पॉइंट है। तो लीड के ऊपर हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया लीड के ऊपर। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेस प्लेट। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट बात क्लियर हो गया सारा का सारा। दूसरा पॉइंट लिखो, डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट, है ना। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर क्या है, डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट, डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट। तो बेस प्लेट जो इस्तेमाल करे उसका डायमेंशन क्या होता है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन बेस प्लेट, इसमें भी 3 आएगा, क्या आएगा, लेंथ आएगा, हाइट आएगा, विड्थ आएगा। तो पहले लेंथ लिख लो, बी नंबर में क्या है, थिकनेस है, ठीक है, और सी नंबर में क्या है, इसका विड्थ है ना। मैं छोटा में लिख रहा हूँ LTW। ठीक है, फटाफट, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो मिनिमम, अच्छा एक काम कर, इसको मैं थोड़ा चेंज करूं, यहाँ पे ना W करो, W कर दो, यहाँ L करो, विड्थ पहले लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिनिमम विड्थ होना चाहिए, इसका चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं रे क्या लिख रहा हूं मैं, 5, 25, 75 होता है ना। तो पहले थिकनेस लिखो, सॉरी पहले थिकनेस लिखो ना, पहले थिकनेस लिखो। थिकनेस 25 होता है इसका चौड़ाई, और 5, 25, 75, और उसका लेंथ ये होगा। पहले लिखो मिनिमम थिकनेस लिखो, इसका होगा 5 सेंटीमीटर,
इसका लिखो मिनिमम कितना लिखो 25 सेंटीमीटर और लेंथ लिखो मिनिमम 75 सेंटीमीटर। याद करना बहुत आसान है, 5, 25, 75 ऐसे याद रखोगे, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। जो इसका थिकनेस होगा T फॉर थिकनेस है ना, T फॉर क्या है, थिक है, ठीक है ना, थिकनेस है, और W मतलब क्या है, विड्थ है ना, WIDTH विड्थ है, ठीक है, और E मतलब क्या है, लेंथ है ना, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। तो ये हो गया आपका डेटा, कितना कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों को पता होना चाहिए। और इसका यूज कब करते हैं हम लोग, ठीक है, यूज कब करते हैं, ठीक है, इसको कब लगाते हैं हम लोग बेस प्लेट को, ठीक है, इसका यूज पर्पस कब लगाते हैं हम लोग, जब हम लोग का जो फ्लोर है ना, फ्लोर मेरा लूज मटेरियल का, ठीक है। डी नंबर में क्या है इसका यूज कब करते हैं हम लोग, यूज व्हेन फ्लोर ग्राउंड फ्लोर when floor is loose material is फ्लोर इज लूज ग्राउंड लिख लो, लूज ग्राउंड समझ लो इसको, है ना, क्या लिखना है इसको, हाँ लूज ग्राउंड ही चलो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में लगाते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता होगा, इसको भी लेवल डायरेक्शन में लगाते हैं ना, डायरेक्शन किस दिशा में लगाते हैं हम लोग, इसको लेवल में लगाते हैं ना, लेवल, इसको लेवल हिसाब से ही सेट करना होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, लेवल में सेट करते हैं ना, लेवल में सेट करते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो, ठीक है, चलो ठीक है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, मैं तब तक अपना डेटा को थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लेता हूं। इसका फ्लोर होता है ना, लूज होता है तभी लगाते हैं। तो डेटा बहुत सिंपल है बाबू, सारी चीज बहुत सिंपल तरीके से है। तो दो चीज के बारे में हम लोग अभी देख लिए, क्या क्या देख लिए, लीड के बारे में देख लिए और बेस प्लेट के बारे में देख लिए। इसके बाद जो डेटा, तीसरा डेटा किसके ऊपर आएगा, वेज के ऊपर आएगा, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ वेज, जो तीसरा चीज हम लोग देखे थे वेज, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसको, कोई सवाल यहां तक, किसी को कोई डाउट, सिंपल चीज है, बहुत लोगों को पता है पहले से, है ना, बहुत लोग जानते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट डी क्या, प्रोप का हाइट 1.2 मीटर होगा ना सर, अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आएंगे हम लोग, ठीक है। डी में क्या है इसका यूज, व्हेन फ्लोर इज लूज ग्राउंड, जब इसका यूज तभी करना है, कब, जब फ्लोर लूज ग्राउंड हो, लूज मटेरियल का बना हो, ठीक है ना, भुरभुरा चीज का बना हो, तो ही इसका यूज करते हैं, तभी इसका यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, यही वजह से हमको यूज करते हैं। चलो 3 बात हो गया, अब चौथा बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, 4 नंबर पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्शन लीड का क्या लेवल वाइज है, लीड का डायरेक्शन लेवल और बेस प्लेट का भी लेवल में ही हम लोग सेट करते हैं, डीप राइज नहीं होता, हमेशा लेवल में सेट किया था, है ना, लेवल में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे डायमेंशन ऑफ वेज, 4 नंबर पॉइंट, डायमेंशन ऑफ वेज, डायमेंशन ऑफ वेज, वेज का डायमेंशन कितना होता है वो मैं बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन सारे चीज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, है ना, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले इसका मैं लेंथ के बारे में बात करता हूँ, लेंथ कितना होना चाहिए, किसका किसका लेंथ, वेज का लेंथ, वेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लंबाई कितनी होना चाहिए, इसका भी सेम मिनिमम 50 सेंटीमीटर, कम से कम ये 50 सेंटीमीटर लंबा चाहिए, किसके अनुसार, लीड के जैसा, लीड जैसा साइज था ना उसके अनुसार सेम। नेक्स्ट इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ठीक है, थिकनेस से कितना मोटा होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर थिकनेस कैसा होगा, लीड तो सारा वेज का जो डायग्राम बनाए थे, तो वेज तो सारा पैसा बनाए थे, आप ऐसा दिखाए थे वेज, तो मोटा कैसा होगा, लेकिन देखो ये वाला जो मोटा वाला पार्ट है ना, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो थिकर पॉइंट है जहां पे थोड़ा सा मोटा है, सबको दिख रहा है बाबू, है ना, इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा मोटा रहता है, यहाँ पे जो थिकर पॉइंट है ना, थिकर पॉइंट पे इसका मोटाई कितना होगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कितना मोटा रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो एट थिकर साइड, लिखो, ठीक है, एट थिकर साइड, थिकर साइड, थिकर साइड में कितना मोटा रहेगा, ठीक है, मिनिमम 8 सेंटीमीटर, मिनिमम 8 सेंटीमीटर मोटा रहेगा। कौन कौन सा, वेज का मैं बात कर रहा हूं। सी नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका विद, इसका चौड़ाई कितना होगा, विद कितना होगा, कितना चौड़ाई इसको लगाएंगे हम लोग, जहां लगाएंगे इसका जो चौड़ाई होगा ना, ये भी डिपेंड करेगा डाया ऑफ द प्रॉप, किस पे डिपेंड करेगा, आप जो प्रॉप लगा रहे हैं डाया ऑफ प्रॉप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम ये रहेगा, इसमें भी मिनिमम आएगा,
मिनिमम जो आप प्रॉप का डाया उतना रहना चाहिए, और ये भी क्या एट मिनिमम थिकनेस, ये वाला ये भी मिनिमम आएगा, ठीक है ना। मिनिमम कितना होगा एट थिकर साइड, मिनिमम 8 सेंटीमीटर। खैर मैं यहाँ लिखा हूं मिनिमम, तो इसमें भी 8 सेंटीमीटर होगा और इसमें भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है नहीं होता है, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन किधर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉप को हम लोग किधर लगाते हैं, प्रॉप का डायरेक्शन, लीड का माफ करना, वेज को हम लोग किधर लगाते हैं, ठीक है। वेज अगर मान लो, अगर वेज देखो ध्यान से, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन दो जगह लगाना होता है। डायरेक्शन किस दिशा में इसको सेट करते हैं हम लोग। अगर मान लो वेज को अगर हम लोग टॉप ऑफ द प्रॉप सेट कर रहे हैं, इसका दो कंडीशन हो सकता है। टॉप ऑफ प्रॉप, अगर प्रॉप को तुम टॉप में लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, ऊपर में, टॉप पोर्शन में लगा रहे हो, तब किधर लगाओगे, टॉप ऑफ प्रॉप लगाओगे तो इसको मारना पड़ेगा वो राइज से डीप साइड की ओर, राइज टू डीप, नहीं तो नहीं लोड लेगा ये, ठीक है। और अगर आप इसको बॉटम में सेट कर रहे हो, बॉटम ऑफ प्रॉप लगा रहे हो, प्रॉप के नीचे सेट कर रहे हो, तो किधर मारोगे, डीप से राइज की ओर मारना होगा, डीप टू राइज, ठीक है। डीप टू राइज इसको लगाना होगा। और इसको कब इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और राइज से डीप कब होगा, जब इसको आप ऊपर लगा रहे हो। क्लियर, समझ में आ गया कहा हम लोग कहां लगाते हैं नहीं लगाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक नोट था, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग प्रॉप को सेट करते हैं। तो ये वाला हो गया आपका डायमेंशन के ऊपर हो गया प्रॉप का। तो लेंथ कितना होता है, मिनिमम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, माफ करना वेज का हो गया, मिनिमम लेंथ 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। थिकनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 सेंटीमीटर मोटा होगा। इसकी विड्थ कितना होगा, तो डाया इसका जो है डाया से कम नहीं होगा, प्रॉप का डाया से। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइज टू डीप होगा, अगर ऊपर में लगा रहे तो, और बॉटम में लगा रहे तो डीप टू राइज, ठीक है ना। डी वाला डायरेक्शन के ऊपर है, ठीक है। टॉप में अगर लगाओगे, जैसे खूटा, अगर मान लो ये खूटा है, खूटा का अगर तुम कहां पे लगाओगे, वेज को तुम ऊपर लगाने का डिसाइड किए हो कि नहीं हमको ऊपर लगाना है, तो तुमको किधर मारना पड़ेगा, तो तुमको हमेशा राइट से डीप की ओर मारना पड़ेगा ना, ऊपर की ओर मारना पड़ेगा, डीप राइट तरफ खड़ा होकर तुमको डीप साइड की ओर मारना पड़ेगा। अगर बॉटम में लगाओगे तो डीप से राइट की ओर मारना पड़ेगा। अरे यही तो लिखा हुआ है, टॉप में अगर लगाओ, खूटा का अगर ऊपर में लगाओ ना, तो राइज, जैसे मान लो आपका राइज, ये राइज है और ये डीप है ना, अगर मान लो खूटा को ऊपर में लगा रहे हैं, तो आपको प्रॉप को हमेशा ऐसे मारना पड़ेगा, देखो इस तरह से प्रॉप, माफ करना वेज को इस तरह सेट करना होगा। और अगर आप नीचे लगा रहे हो तो आपको हमेशा किधर सेट करना पड़ेगा, आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा, इस तरह से। बस यही बोला गया है। नीचे और ये वाला क्या मेरा प्रॉप है, ये क्या वेज है, यही लगाने के बारे में बोला जा रहा है। लीड एंड वेज डिफरेंस। लीड क्या होता है, देखो लीड होता है सिंपल पाटा, जो अपने आप को मोड़ के तोड़ के बताता है कि लोड आ रहा है कि नहीं। वेज क्या होता है, इसको टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लीड को टाइट करने के लिए वेज लगाते हैं। लीड का पर्पस केवल ये इंडिकेटर का काम करता है, वो है ना। लीड क्या करता है, वो इंडिकेटर। तुम बोलोगे सर हम जहां गए हैं वहां पे तो सिंपल क्या होता है कि वहां पे तो सर डायरेक्ट लीड वेज ही लगाता है, तो कोई बात नहीं लगता है, लेकिन नियम है 8 सेंटीमीटर लिखो, है ना। रोल नंबर 354 शंकर, है ना, ये 8 सेंटीमीटर लिखा गया है, 8 सेंटीमीटर है। हाँ, इसको कोनिया, वेज को कोनिया बोला जाता है, इसको पाटा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोनिया बोला जाता है ना, इसको कोनिया बोलते हैं, कोनिया। ये होता है पाटा कहलाता है, इंग्लिश में क्या पाटा, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लीड बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, वेज। ये क्या देख रहा है, वेज देख रहे हो, इसको लीड बोलते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है, इसको प्रॉप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉप, ठीक है। और नीचे जो लगता है बेस प्लेट, बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं होता है इसमें 3 चीज है। बहुत लोग दिमाग में से रही है कि इसमें 1 2 ही होता है, इसमें 3 चीज है बाबू, 1 है 2 है 3 चीज है, ठीक है। तो 3 चीज है, 3 चीज के ऊपर है, तो इसलिए 3 सारे चीजों पर हम लोग डिस्कशन किए। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और इस चीज को आगे बढ़ा के और भी सवाल जो उसको लेते हैं। चलो फटाफट लेना होगा, बहुत चीज करना है, सब बाकी। देखो राइट द, ये तो हो गया, बेस के बारे में पढ़ लिए, लीड पढ़ लिए, लीड पढ़ लिए, बेस प्लेट पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखो, लिखो कैपेसिटी, राइट द डाया ऑफ प्रॉप एंड इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो प्रॉप का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है उसको डाया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉप। मैं बोला ना कि आप पढ़े हो, कहीं पर भी क्लास की होगी ना, एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर सुनने को मिलेगा क्लास में हम लोगों का,
जो आपको लगे कि नहीं ये तुम पढ़े ही नहीं है, इसके बारे में तुमको पता ही नहीं है। क्लास में आप कितना भी आप 1 नंबर 2 नंबर किसी भी तरह से, इवन जो बच्चा ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक भी किया ना, वो भी अगर आके क्लास करेगा ना तो उसको भी इस बात का एहसास होगा कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, मैं यहाँ पे आके पहली बार इस चीज के बारे में सुना हूँ। हर नोट्स में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बाबू जानने को, है ना। चलो, और यही सब रीजन होता है, इसके कारण लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाया ऑफ प्रोप एंड इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, पॉइंट क्या है, डाया ऑफ प्रोप एंड इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी। लोड बेयरिंग, जैसे मैं एक सिंपल सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बता तो कि प्रोप जो है कितना लोड लेगा, कैसे डिपेंड करेगा, तो तुम बोलोगे सर जितना मोटा है उतना लोड लेगा। अगर एक प्रोप सर आप पतला सा खूटा ऐसा लगा दिए तो उतना टाइम का लोड लेगा, और एक प्रोप सर मोटा है तो ऑब्वियसली ज्यादा लोड लेगा, कम लोड लेगा। तो मोटा वाला ज्यादा लोड लेगा, पतला वाला कम लेगा। तो प्रोप का लोड बेयरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, उसका डाया के ऊपर डिपेंड करता है। मेन किस पे डिपेंड करता है, उसका डाया के ऊपर। तो पॉइंट वही है कि डाया ऑफ प्रोप एंड इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी, किस डाया का होने से कितना टन वो लोड लेता है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग प्रोप यूज करते हैं माइंस में, हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो हम लोग जो माइंस में यूज करते हैं ना प्रोप, उसका जो मतलब उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, हम लोग जो माइंस में यूज करते हैं वो जो डाया होता है प्रोप का, जितना भी यूज करते हैं बाबू याद रखना, 6 से 8 इंच का होना चाहिए प्रोप। कितना होना चाहिए, 6 से 8 इंच। तुम बोलोगे सर 6 से 8 इंच तो लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर, इतना मोटा का प्रोप इस्तेमाल होता है कहां पे, माइंस में। ठीक है, अब ये जो प्रोप आप इस्तेमाल करें कितना लोड लेगा, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होगा। तो अगर ऐसा साइज का प्रोप इस्तेमाल करते हो और ठीक ठाक आप लगा पाए तो 4 से 6 टन तक का ये लोड ले लेगा, है ना। 4 से 6 टन का ये लोड लेने में सक्षम है कौन सा प्रोप का, अगर डाया प्रोप 6 से 8 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कितना, 150 से 200 mm होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, 150 से 2, इसी का मतलब है ये। तो इसका कितना ले लेगा, 4 से 6 टन का लोड ये लेने में सक्षम होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, ठीक है, लीड का इस्तेमाल कब करेंगे, है ना। वेन सॉरी माफ करना, वेज का इस्तेमाल कब करते हैं, लीड तो हमेशा रहेगा। वेज इज यूज, तुम बोलते हो ना सर वेज हम कभी लगाते नहीं देखा, पाटा से ठोक देता, देखो कारण यही है। वेज का इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब आपका प्रोप, ठीक है, 2.5 मीटर से ज्यादा लंबाई होता है ना, ठीक है, वेन प्रोप लेंथ एक्सीड 2.5 मीटर, तब नॉर्मली बोलता है कि वेज आपको लगा के टाइट करना है, नहीं तो पाटा से आप टाइट कर सकते हो, वो पाटा ही सफिशिएंट होता है। 7वां नंबर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। 7वां नंबर पॉइंट क्या बोला, write the distance between two prop, write the distance between two prop। अगर दो आप खूटा लगा रहे हो तो उन दोनों खूटा का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, कितना दूरी नियम है लगाने का, ठीक है। तो कितना होगा, कितना दूरी होना चाहिए, नॉट एक्सीड, पूरा लिखो, नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो होगा 1.2 मीटर, यानी मैक्सिमम आप 1.2 मीटर की दूरी पर आप उसको लगाओगे, जब भी एक खूटा से दूसरा खूटा लगाओगे उसका दूरी कितना होगा, 1.2 मीटर पे होना चाहिए, इससे ज्यादा दूरी पे उसको नहीं लगाते। ठीक है, कितना दूरी होगा बाबू, 1.2 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मोटा मोटी पहला पॉइंट लिखो, और भी पॉइंट हम लोग आएंगे। इंडिकेटर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे सवाल आ रहा है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है बाबू, थोड़ा बता दो पहले दिक्कत मुझे। पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट में क्या है कि वेज का इस्तेमाल कब करें, वेज का इस्तेमाल कब होता है, तो नॉर्मली जो प्रोप 2.5 मीटर से ज्यादा हो ना तो हम लोग वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2.5 मीटर से ज्यादा होने पर हम वेज का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो तुम्हारा लीड से ही ठोक पीट के तुम लगा दोगे, लीड से ही तुम्हारा काम कर जाएगा। 7 नंबर में लिखा है ना, डिस्टेंस कितना होगा दो प्रोप के बीच का दूरी,
स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है क्या? दो प्रोब जब लगाओगे उसका दूरी कितना होगा, तो 1.2 मीटर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों प्रोब के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 1.2 मीटर होना चाहिए। थोड़ा मैं स्क्रीन को साफ कर दे रहा हूं कैमरा को, हो सकता है कैमरा से डिस्टर्ब हो, रुको। कितना रहेगा? 1.2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोनों दो प्रोब लगाओगे उसका दूरी मैक्सिमम कितना रहेगा? 1.2 मीटर। अगर इसके अंदर लगाते तो और अच्छा बात। आज बाकी दिन से ना आज थोड़ा ह्यूमिडिटी आज भी ज्यादा किया हुआ है, तो उम्मीद है कि बारिश होगा। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा। क्लास लेने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आज। ठीक है, तो चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सर अगर गैलरी का हाइट ज्यादा होगा तो क्या प्रोब का डाया भी बढ़ेगा? नहीं, प्रोब जो होता है ना नॉर्मली यही 6 से 8 इंच का ही मिलता है, ठीक है ना। और अगर लगाओगे तो ज्यादा अच्छा बात है ना। और अगर लगाओगे तो ज्यादा डाया वाला लगाओगे तो और अच्छा बात है। जितना तुम डाया लगाओगे, जितना मोटा तुम प्रोब लगा सकते हो उतना बेहतर है ना। कोई भी डीजेएमएस का आदमी नहीं बोलेगा कि तुम मोटा प्रोब काहे लगाया है, लेकिन 4 से 6 इंची का एवरेज सारा प्रोब मिलता है, उसी साइज में ही हम लोग को मिलता है और उसी साइज में सारे को लगाना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये होना चाहिए। अब एक सवाल है, हाउ, ठीक है, अगर मान लो कि लीड, जो लीड लगाते हैं कैसा लगाते हैं? लीड में क्या है ना, कंडीशन है। क्या लगाने कंडीशन है? जब से लीड जो कांटा लगाते हो उसमें कंडीशन होता है। एक सवाल आता है 8वां नंबर पॉइंट, 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा हाउ लीड शैल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, ओवर द प्रॉप इफ इट्स लेंथ एक्सेड 2.5 मीटर। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ लीड इज इंस्टॉल्ड ओवर प्रॉप, ओवर द प्रॉप if its height लिखे, if its height, मतलब its height मत लिखो, its length लिखो। if its length ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। if its length exceed 2.5 मीटर। सवाल क्या है? सवाल बड़ा सिंपल है, बोल रहा है कि अगर किसी प्रॉप का लंबाई 2.5 मीटर से ज्यादा हो जाए, अगर तुम जो प्रॉप इस्तेमाल कर रहे हो बाबू, उसकी जो लंबाई होगी अगर 2.5 मीटर से ज्यादा बढ़ जाए, तो जैसे मान लो ये प्रॉप है, इसका लंबाई कितना मान लेता हूं मैं, 3 मीटर है, ठीक है, 2.5 मीटर ज्यादा हो गया। तो इसमें लीड लगाने का एक तरीका है। तो मुझे लगा सर तरीका क्या है, ऊपर में लगा दीजिए। नहीं, 2.5 मीटर तक लीड, क्योंकि देखो सारा लोड बेयरिंग चीज है ना, सारा जो लोड आता है ना वो कौन बता है? सारा तुम्हारा दावेदार जो है ना, जिसपे तुम भरोसा करके बैठे हो, वो लीड पर ही है। जब लोड आएगा बाबू, आप कभी देखे नहीं, इसका मैं फोटो होगा तो भेज दूंगा, मेरे पास होगा फोटो, पुराना मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। देखना लोड जब आता है ना, प्रॉप है ना, मुड़ जाता है, ऐसा करके मुड़ जाता है, फ्लावर बन जाता है ये। आप कभी प्रॉप नहीं देखे, आप जो प्रॉप देखे हो ना, ऐसा करके पूरा का पूरा प्रॉप ना इस तरह से प्रॉप जो है ना मुड़ जाता है, ऐसा करके ना प्रॉप जो है ना मुड़ जाता है जब ये लोड आता है। आप कभी नहीं देखे हो ऐसा, इसलिए आपको नहीं पता इसके बारे में। हम देखे हैं कि मेरा केबिन मेथड में काम होता है। जो प्रॉप है ना ऐसा मुड़ जाता है। जो खूटा आप देख रहे हो ना, खूटा है ना बीच से फट के ना, जैसे खूटा लगाया हो ना, ये खूटा ऐसा दिख रहा है ना, खूटा, ये खूटा ऐसा था, ये खूटा फट के ना ऐसा करके बन जाता है, ये पूरा खूटा ऐसा फट के रह जाता है, ऐसा फट जाता है पूरा। इसका मतलब ये पूरा फैल जाता है, फ्लावर बन जाता है खूटे का। ये खूटा आप लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग खूटा को लग रहा है, इतना मजबूत खूटा, ये फट के फ्लावर रहता है जब लोड इस पे आती है। तो ये लोड आ रहा, लोड पे फट के फ्लावर हो जा रहा, सारा का सारा दावेदार इस पे बना, लीड को बना है। क्यों? लोड आएगा तो पहले लीड मुड़ेगा, लीड टूटेगा। लीड टूटेगा पहले, ही सबसे सिंपल इंडिकेशन है। तो यदि अगर लीड टूटता है मेरा, लीड जब टूटेगा तो लीड को सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही से इंस्टॉल करो। तो हाइट अगर प्रॉप का कम है, लेंथ कम है, हाइट ऊपर कम है, तो आप आसानी से लगा सकते हो बीच में। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है तो लगाते समय क्या हो, वो इधर उधर हिल सकता है, इधर उधर अपने पोजिशन से, अपना पोजिशन से हट सकता है। तो उसको उसका पोजिशन में बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नेल लगा देंगे। क्या करेंगे? नेल से इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, द लीड शैल बी फिक्स्ड बाय ए नेल, द लीड, जो लीड होगा ना उसको फिक्स करेंगे। किससे फिक्स करेंगे? लीड शैल बी फिक्स्ड बाय नेल। एक नेल से एक काटी, जो काटी आप लोग बोलते हैं, काटी बोलते हैं, नेल बोलते हैं, क्रैंक जो भी बोलते हो, उसके जरिए क्या करो, मार के उसको फिक्स करोगे। ठीक है, फिक्स करोगे। हैविंग लेंथ, जिसका लंबाई कितना होना चाहिए, जिस काटी को आप इस्तेमाल करो उसका लेंथ कितना होगा, हैविंग लेंथ, लेंथ कितना होगा, लेंथ, ठीक है, मिनिमम 10 सेंटीमीटर। जिसका लंबाई कितना होगा, मिनिमम 10 सेंटीमीटर लंबा। मतलब आप लीड जब लगाओगे ना इस तरह से, ताकि मोटा लंबा खूटा है तो इधर उधर हो जाएगा, जब
तो लीड के साथ काटी मार दो पहले इसमें, तुम काटी मार के इसको पहले फिक्स करो, उसके बाद तुम खड़ा करो, तब तुम भेज लगाओ। तो काटी मार के खड़ा करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये क्या होगा, अपना पोजीशन से हटेगा नहीं, वो ठीक ठाक अपना जगह पर हमेशा रहेगा। जब लोड आएगा ना तो ठीक से बताएगा तुम्हारा। और ऐसे तुम लगाओगे तो क्या होगा, इधर उधर हिलने का डर है, अपने पोजीशन से तुम्हारा क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा, तो वो ठीक से लोड नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पता होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। बहुत बच्चों को मैसेज आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ देख ले रहा हूँ। वेट, देखता हूँ साउंड कैसे फंस रहा है यार। वीडियो क्वालिटी ठीक है? नहीं हो रहा, ठीक है मैं चेक करता हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ, रुको। नेटवर्क में कुछ इश्यू होता है, पहली बार हम लोग साथ, मतलब इस बार बहुत ज्यादा ही हो गया, जिसमें हम लोग रिज्वाइन करके क्लास को ठीक करना पड़ा। चलो ठीक है, तो रिज्वाइन करने से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लीड इज इंस्टॉल ओवर द प्रॉप। जो आप खूटा इस्तेमाल कर रहे हो उस पर अगर लीड को अगर लगाना है तो कैसे लीड लगाओगे, तो इसके लिए हम लोग काटी का इस्तेमाल करेंगे, नेल का इस्तेमाल करेंगे। इसका लंबाई क्या होगा, द लीड सेल बी फिक्स्ड बाय नेल, नेल के सहारे, काटी के सहारे फिक्स करेंगे उसका हम लोग, जिसकी लंबाई हैविंग लेंथ, हैविंग लेंथ कितना होगा लंबाई, हैविंग लेंथ मिनिमम 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा कांटे से इसको लगाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट यही बोल रहा हूँ, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, 9 पॉइंट सवाल क्या है, ठीक है 9 पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 9 किससे रिलेटेड है, 9 पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मोटा मोटे फिक्स से रिलेटेड हो गया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी से सारा बात हो गया। अब हम लोग थोड़ा एक और प्रॉप के बारे में जानेंगे, इसी से रिलेटेड होता है इंडिकेटर प्रॉप, राइट देन। बोला है कि जो ना केविंग मेथड में क्वेश्चन क्या, सुनो क्वेश्चन बहुत थोड़ा लंबा सवाल लिखो। सवाल क्या बोल रहा है, बोला राइट द, देखो सवाल सुनना, राइट द, राइट द नेम ऑफ द प्रॉप, राइट द नेम ऑफ द प्रॉप। क्या, किसका नाम बताना, नेम ऑफ प्रॉप, किसका नाम बताना, प्रॉप का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ प्रॉप, राइट द नेम ऑफ प्रॉप, ठीक है, विच इज यूज्ड, ठीक है, इन डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विच इज यूज, ठीक है, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, मैं छोटा लिख दे रहा, छोटा सवाल को बना दे रहा, ठीक है, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, indicate the load, ठीक है, the load of strata, of strata, strata, ठीक है, ठीक है, in GOF side of declaring panel, डिप्लेयरिंग विथ केविंग पैनल। सवाल देखो, डिप्लेयरिंग विथ केविंग पैनल या डिस्ट्रिक्ट जो भी लिखना लिखो, ठीक है। तो डिप्लेयरिंग विथ केविंग से तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा वर्किंग क्या हुआ वो देखो, यहां मैं सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले बोला राइट द नेम ऑफ द प्रॉप, उस प्रॉप का नाम बता दीजिए, कौन सा प्रॉप का, विच इज यूज टू इंडिकेट, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, इंडिकेट करने के लिए होता है। क्या इंडिकेट करता है, द लोड ऑफ द स्टार्टा, स्टार्टा का लोड क्या उसको इंडिकेट करता है, कौन, प्रॉप, उसका नाम क्या होगा, वो कहां पे रहता है, इन द गोफ साइड ऑफ डिप्लेयरिंग विथ केविंग पैनल, डिप्लेयरिंग विथ केविंग पैनल के गोफ में लगा देते हैं हम लोग। जो क्या करता है, जो लोड को स्टार्टा में आए हुए लोड को बताता है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, स्टार्टा में आए हुए लोड को बताता है, ठीक है, तो उस प्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रॉप का स्पेशल, इस प्रॉप का नाम है डियर स्टूडेंट्स, को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर प्रॉप। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर प्रॉप। बहुत बार तुम इसका नाम सुना होगा, बहुत बार नाम आएगा, कभी तुम केविंग मेथड में काम करोगे तो जो भी आएगा ना, 21 सवाल पूछेगा इंडिकेटर प्रॉप कहां है आपका, बाहर से डीजीएमएस आएगा ना, 21 सवाल पूछता है इंडिकेटर प्रॉप कहां लगाए आप। और ये बहुत रिलायबल चीज है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। नॉर्मली देखो क्या होता है, जैसे मान लो बोर्ड एंड पिलर मेथड में तुम काम करो, इस तरह पिलर है, इस तरह तुम गोफेज बनाए, इस तरह तुम क्या किए, यहां से सारा लियो, ठीक है, इस तरह तुम सारा का सारा गोफेज बना के लियो।
और यहाँ तुम्हारा गोफ बना हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, खूंटा खड़ा कर देते गोफ में। ये गोफ का स्टार्टा का बिहेवियर जानने के लिए खूंटा खड़ा होता है, जो क्या करता है, जो ना लोड जैसे आएगा नहीं बताएगा और तुमको अलर्ट करेगा। सबसे पहला लोड इसी में आएगा। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा गांव में क्या है ना, एक रास्ता जहां से क्या होता है, हमेशा शेर हमला करता है। तो तुम क्या किया, उस रास्ते में को पहले एगो कुत्ता को बांध दो। तो जैसे शेर आएगा तो कुत्ता भूखने लगेगा, भू भू करने लगेगा, डर के मारे चिल्लाने लगेगा। तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या कि चीता आ गया, शेर आ गया, हम लोग को छुप जाना चाहिए। उसी तरह इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये कुत्ता का काम कर रहा हूं। ये क्या कर रहा है, जब लोड आता है ना, सबसे पहले ये रोना स्टार्ट करता है, चिल्लाना स्टार्ट करता है, इसमें आवाज आती है, इसमें आवाज आती है, लीड जो देख रहा है फट जाता है। ये साइड मेरा क्या है, ये पूरा का मेरा गोफ एरिया है ना, गोफ एरिया है। ये पूरा का पूरा क्या आता है, आवाज आता है, फट जाता है, ये तुरंत फूटने लगता है। और तब तुमको पता चल जाता है कि लोड आ रहा है, तुमको अलर्ट हो जाना है उस समय, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इंडिकेटर प्रोब का ना बहुत बड़ा काम है लोड को बताने के लिए कि हाँ लोड आ रहा है उस जगह। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर प्रोब। ठीक है, बोलते हैं हम लोग उसको इंडिकेटर प्रोब। अब जो बात, सवाल ये नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिकेटर प्रोब होता है उसको लगाते कैसे। ठीक है, राइट द, अब इसमें जो इंडिकेटर प्रोब होता है ना, इंडिकेटर प्रोब आपको मैं सिंपल ऐसा बना दिया है ना, इसको ना छिल के लगाना होता है, इसको छिलना होता है। मतलब इंडिकेटर करेगा, सीधा लोड आएगा तो टूटेगा नहीं अच्छा से। लेकिन अगर इसी प्रोब को थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग, अगर इस प्रोब को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाकर और बीच में से कोना पतला बना देते हैं, थोड़ा सा पतला, तब क्या होगा, आसानी से टूटेगा ये, है ना, लोड आने से तुरंत क्या होगा, टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बीच में इसको कोनिकल पोर्शन बना देते हैं, कोनिकल, है ना, उसके बाद लगाते हैं। इंडिकेटर प्रोब को क्या करते हैं, बीच से थोड़ा सा छील देते हैं, इस तरह छील देते हैं, कोनिकल शेप का बना देते हैं। क्यों, ताकि लोड आए तो तुरंत क्या यहां से टूट जाएगी, तुरंत ये फूटना मुड़ जाए। तुम बोलोगे सर इसको बर्बाद हो गया, ये बर्बाद होने के लिए है। गोफ में तुम छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हो गया, कुत्ता को तुम चीता के सामने खड़ा कर दिया, मतलब क्या हो गया, ठीक है नहीं, उसका जान का कोई वैल्यू नहीं, तब ना तुम उसको छोड़ा। इसी तरह इसका भी जान का कोई वैल्यू नहीं, ये प्रोब का काम ही है गोफ में चल जाए, दान देने के लिए, है ना, ये समझ लो इसका दान हो गया। तो इंडिकेटर प्रोब का काम ही होता है क्या, दान चल जाने के लिए, चला जाएगा, उसको कभी खोल के हम लोग नहीं लाते हैं, है ना, छूट जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये होता है इसका काम। अब सवाल यहां पर ये आता बाबू क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो कोनिकल पोर्शन है, जितना कोनिकल छिलना होता है, उसका कोई साइज वगैरह है क्या, तो हाँ है। क्या साइज, उसको लिखते हैं। सवाल क्या है, राइट द लेंथ ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, राइट द लेंथ ऑफ कोनिकल पोर्शन, राइट द लेंथ ऑफ कोनिकल पोर्शन लिखे, कोनिकल पोर्शन। ठीक है, यूज्ड इन इंडिकेटर प्रोब, जो इंडिकेटर प्रोब आप लगाते हैं उसमें क्या होता है, कोनिकल पोर्शन जैसे मैंने बताया ऐसा बनाना होता है। तो कितना कोनिकल पोर्शन बनाना होता है, तो उसमें होता है कितना, 50 सेंटीमीटर। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, आधा मीटर हम लोग क्या करते हैं, उसको कोनिकल पोर्शन बनाते हैं। यानी ये जो प्रोप आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोप ऐसा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग छील के हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल पोर्शन बना देते हैं यहाँ पे। और इसका लंबाई कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, मोटा मोटी ये होता है। ठीक है, ये होता है। आप इसको लेंथ के हिसाब से लिख लेना ताकि तुमको समझ में आए कि है क्या। तभी ना ये बताएगा, अगर सीधा खूंटा लगाओगे तो क्या होगा, लोड आएगा, बहुत लोड होने के बाद बताएगा। लेकिन तुरंत तुमको जानना है लोड आया कि नहीं, तो तुमको कोनिकल पार्ट जैसा पतला कर देना होगा ताकि तुरंत तुम खुद देखो ना, एगो लकड़ी लो, ठीक है, लकड़ी को तोड़ो, नहीं टूटेगा, लेकिन साइड से छिल दो, उसके बाद तोड़ो, तुरंत टूट जाता है। तो इसका काम ही है टूट के लोड बताना, ये टूटेगा लोड को बताएगा। तो टूटने के लिए इसको हम लोग छिल दिए जानबूझ के। तुम लकड़ी को तोड़ने के लिए क्या करते, कभी कभी देखो छिल के तोड़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काट दो, फिर एक बार जोर से मार दो तो टूट जाता है कि नहीं। तुम लोग कराटा चैंपियन बॉय हो, तुम लोग तो ऐसा करते ही होगे घर में, है ना। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर प्रोब। तो इंडिकेटर प्रोब का एक पार्ट है, इसलिए इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम इसके बारे में सारा नोट लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक दो सवाल और आ रहा है, लिख लेते उसको भी हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं अंडरसेट प्रोब। अंडरसेट प्रोब का नाम सुना होगा तुम लोग, क्या होता है नहीं तो इस पे देखते हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लेते 11 नंबर सवाल, मिटा देता हूं मैं इसको, पॉइंट नंबर 11। ग्यारह नंबर सवाल क्या, 11 नंबर सवाल, जिसका वीडियो रुक रहा है रिज्वाइन कीजिए क्लास को, आपका वीडियो ठीक से चलने लगेगा। थोड़ा सा आज क्लास का पता नहीं, थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह में कुछ बग वगैरह आया होगा, या अपडेट वगैरह एप्लीकेशन किए होंगे वो लोग, तो हो सकता है ऐसा
आप लोग रिज्वाइन करने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अंडर सेट प्रॉप, बस पॉइंट लिखना सिंपल, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, या फिर ऐसे लिखो, राइट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन, किस पे लिखना है, किस पे, उसको क्या बोले हम लोग, उसका नाम क्या है, अंडर सेट प्रॉप, ठीक है। यही को सवाल छूट रहा, और सारा सवाल लिख लिया हम लोग, हाँ ठीक लिखो, अंडर सेट प्रॉप, अंडर सेट प्रॉप। इसका एक और नाम है, कोई बता सकता है अंडर सेट प्रॉप का एक और नाम क्या है, देखें कोई बच्चा पढ़ता है कि नहीं। अरे मेरा अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है, आप लोगों को मालूम शायद नहीं है ना, आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम, आप जाके ना आप सर्च करो प्ले स्टोर में, हम लोग का अपना ऐप है, आपको पता नहीं है, हम लोग उस पर क्लास नहीं ले पा रहे, हम लोग का अपना ऐप एक नहीं दो एप्लीकेशन है, एक का नाम है माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, जाके देखो है कि नहीं, एप्लीकेशन में सर्च करना, और दूसरा एक है आलोक इंस्टीट्यूट, ये दोनों को सर्च कर लेना एप्लीकेशन में, आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लो, दोनों दिख जाएगा। तो सर पता कैसे चलेगा, आलोक इंस्टीट्यूट आपका ही है, चलिए इसमें तो नाम दिख रहा है, इसमें हम लोगों का अपना लोगो लगा हुआ है, जो हम लोग लोगो इस्तेमाल करते हैं ना, लोगो इसमें लगा हुआ है। आलोक मतलब प्रकाश होता है, उजाला होता है। आलोक मतलब क्या होता है, आलोक मतलब प्रकाश होता है ना, टारगेट है कि सबको अंधेरा से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाना है। फ्रिक्शन प्रॉप नहीं बोलते यार इसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं आप लोग एक टास्क देता हूं ना, कल तक के लिए आप इसको सोच के रखना कि अंडर सेट प्रॉप का क्या और कोई नाम है भी कि नहीं है, अगर है तो क्या नाम है, ठीक है, आप लोग एक टास्क है। तो इसको इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रॉप इज यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका सबसे पहला पर्पस क्या होता है, तो अंडर सेट प्रॉप है ना, इसका पर्पस क्या होता है, क्या करते हैं इसको हम लोग, तुम इसका पर्पस से भले इसका नाम बता सकते हो सकता है। देखो इसका यूज क्या होता है ना, इट इज यूज्ड वेयर इंक्लिनेशन इज मोर देन 1/5, ठीक है, इसका सबसे बड़ा बरकत क्या है, इट इज यूज, इट इज यूज, इट इज यूज व्हेन इंक्लिनेशन, 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 ठीक है, इंक्लिनेशन इज मोर देन, इज मोर देन कितना होगा बाबू, मोर देन 1/5, एक 5 में से एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का प्रॉप को लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सेट प्रॉप, ठीक है, अंडर सेट प्रॉप लगता है। जहां पे इंक्लाइन है, मान लो जैसे देखो खूंटा तो तुम सीधा जमीन पे लगा दोगे ऐसा, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो इंक्लाइन है, मतलब इंक्लाइनेशन है, तब खूंटा कैसे लगाओगे, तब लोड लेगा ही नहीं ठीक से, वो तो घसक जाएगा, ये तो गिर जाएगा खूंटा। तो इंक्लिनेशन जगह ज्यादा ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, वहां पे हम लोग खूंटा लगाते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है, उसको अंडर सेट प्रॉप बोलते हैं हम लोग, ये लगाया जाता है। पेग स्टे, वेरी गुड, कौन कौन बोल रहा, हाँ। अब इसको लगाते कैसे, तो इसको कैसे लगाते हैं हम लोग, इसको इंस्टॉलेशन कैसा होता है, इसका इंस्टॉलेशन करता है, वेरी गुड, एक लड़का ठीक जवाब दिया है। तो इसको हम लोग कहां लगाते हैं, ठीक है, इट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल लाइन। इसको हमेशा ना हम लोग क्या करते हैं, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, पहले लिखो, इट इज इंस्टॉल बिटवीन, कहां इंस्टॉल करते हैं हम लोग, बिटवीन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल एंड वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन के बीच, जैसे मान लो आपका ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो ये जैसा मान लो आपका हो गया, अब वर्टिकल लाइन का तो मैं समझा देता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल 90 डिग्री, अब वर्टिकल मतलब ये जो सीधा लाइन इसके साथ हो रहा है ना, ये बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में लगाया जाता है ना, जो प्रॉप लगेगा, खूंटा कहां लगेगा, इन दोनों के बीच में हमेशा, ऐसा रहेगा, ऐसा। ये आपका प्रॉप हो गया, ठीक है, ये प्रॉप हो गया।
जैसे मान लो ये एक बॉडी है, देखो ध्यान से, ये बॉडी है ना, इस सीधा जो जाएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। नॉर्मल जिसको बोला था ना, कि जो सीधा देख रहे हो नॉर्मल या परपेंडिकुलर इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हो इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना के है अलोंग द वर्टिकल ऑफ द सीम, सीम के अनुसार ये वर्टिकल है ना, ये जो लाइन देख रहे हो ना, माफ करना ब्लू कलर से बनाना ठीक था, ये जो देख रहे हो ना ये वर्टिकल लाइन है ना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन इसको बोलते हैं हम लोग, जो सीधा होता है। जब तुम खड़े होते बाबू, जो तुम्हारा बॉडी में ना परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ग्रेविटी का, है ना, तो जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल बोला जाता है। फिजिक्स का टर्म है परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड आता है, इसीलिए ये है। तो प्रॉप कहां रहेगा, वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो गया ना, दोनों के बीच में ये जो देख रहा है ना, ये वाला ब्लैक वाला प्रॉप है, इस तरह प्रॉप को लगाना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंडर साइड प्रॉप, ये लगाना होता है। हम लोग कहां लगाते हैं, हम लोग जब इंक्लिनेशन मेरा क्या हो 1/5 या उससे ज्यादा, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर साइड प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इसका लगाया जाता है। तो मोटा मोटी इस पार्ट का जो प्रॉप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था इतना सारा था, जहां तक मेरे पास जो नोट्स है इसमें। अच्छा अब एक बात बताओ, हाँ, तो अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप में से ऐसा कितने बच्चे जिसको बस ये सारा का सारा पॉइंट्स एक ही जगह लिखा हुआ था कि हाँ सर मेरे पास पहले से लिखा हुआ था। क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो बोलेगा सर हाँ है, मेरे पास तो है। जो बच्चे नए हैं जिसको पता है कि हाँ सर मैं प्रॉप के बारे में पढ़ा हूं, इतना सारा डेटा में पढ़ा हूं, ऐसा कोई है? क्लास के बच्चे जो पहले से पढ़े उसको छोड़ के, ठीक है ना, ऐसा कोई है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी के पास नहीं है। जो आप लोग जितना भी एग्जाम दिए हो ना, तो एग्जाम में फेल क्यों नहीं होगा बताओ? आज के डेट में जो एग्जाम देने जाते हैं आप सबको पता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं इस बारे में कि एक नंबर कितना मायने रखता है ना, एक नंबर या 2 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और आपको अगर पूरा का पूरा पॉइंट या पूरी की पूरी बात पता ना हो, पूरी की पूरी कहानी की आपको नहीं मालूम हो, तब कैसे करेक्ट करोगे, है ना? दोनों चीज ज्यादा जरूरी हो, है ना? कोई बच्चा ऐसा है जो यस लिखा हो, एक भी बच्चा मिल जाए, ठीक है ना? हाँ, एक जगह नहीं पढ़ी सर, ड्रेविड के पास है, यस अभी पढ़ा सर, एक लिख रहा है यस अभी पढ़ा है। देखो बाबू, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, तो सारी चीजें जो है ना अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी पिट प्रॉप के बारे में पढ़ना, इसमें चैनल के ऊपर आएगा, फिर आपका होलो पाइप जो भी आएगा ना, लोकेशन वगैरह देखोगे तो आपको समझ में एक बात आएगा ना कि नोट्स भले, देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नोट्स को बनाया गया ना कि आप सबसे पहले एक जगह मिलेगा, सारा नोट्स को आसानी से स्टडी कर पाओगे, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी बात को लेके कि हाँ इसमें क्या आ गया उसमें क्या आ गया, बहुत चीजें इसमें साफ साफ रहेगा, बहुत चीजें बारे में आप कर पाओगे, ठीक है, बेस्ट है हर मामले से। अब थोड़ा सा और कुछ क्लास को मैं करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ और करवाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आज क्लास बहुत कम हो पाया। अब टॉपिक क्या स्टार्ट करें? सबका सब एकदम बड़ा बड़ा पॉइंट है। अच्छा एक काम करते, रुको, बहुत दिन हो गया एक चीज किए हुए। ठीक है, तो मोटा मोटी सारा पॉइंट हो गया। अभी जो टाइम हम लोग पास बचा हुआ ज्यादा नहीं है, तो हम लोग नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट लिखेंगे, नोट्स 2.1 को पढ़ेंगे। बहुत गर्मी है, पढ़ाने का तो मेरा बहुत इच्छा कर रहा है कि एक तो टॉपिक और पढ़ाया जाए, लेकिन जितना टाइम इस टॉपिक को पढ़ने में लगा, प्रॉप सपोर्ट के बारे में सेम टाइम लगने वाला है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि अभी क्लास स्टार्ट करे फिर खत्म होगा ही नहीं, है ना। अभी आपको जितना भी टॉपिक स्टार्ट होगा पूरा का पूरा प्रॉप सपोर्ट जैसा आज एक दिन लग गया ना पूरा, तो उसमें भी लग जाएगा। तो हम लोग समय का बर्बाद नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा और यूटिलाइज करेंगे, और थोड़ा सा ना हम लोग नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट को नोट डाउन करेंगे, कुछ नया तरह का चीज आज देखेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ नया तरह का चीज देखेंगे। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पीए, यार इसका तो कुछ ज्यादा ही इसमें ज्यादा दे दिया यार। चलो, नॉइस, नॉइस से रिलेटेड कुछ बात है जो आप लोग अक्सर एग्जाम में मिलता है, ठीक है, नॉइस,
नॉइस से रिलेटेड कुछ नोट्स, ये नोट्स 2.1 का पार्ट है, ठीक है, बहुत दिन के बाद आज लिखवा रहा हूँ 2.1। यानी नॉइस से रिलेटेड जो भी पॉइंट है एक ही जगह लिख के रखेंगे, क्या होता है नहीं होता है उसको बारे में समझ। देखो नॉइस बाबू क्या है, साउंड क्या है, बहुत खतरा। तुमको लगता है सर साउंड है, क्या है साउंड से कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ता है। 24 लोगों ने मैसेज कर दिया, क्या भेज दिया यार, कुछ कुछ न्यू पॉइंट मिला सर नहीं रहने देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, रहने दीजिए सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है क्या? अरे कुछ बोलेंगे तो ना आवाज आएगा। हाँ वही तो, पढ़ो, जिसको साउंड आ रहा पढ़ो, जिसको नहीं आ रहा कल रिकॉर्डिंग देखना। सुनो, तो नोट्स 2.1 का पार्ट क्या होगा, नोट्स 2.1 का पार्ट है साउंड, नॉइस एक चैप्टर है नॉइस। देखो साउंड और नॉइस में अंतर होता है। साउंड का मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, नॉइस का मतलब जो शोरगुल है, शोरगुल को नॉइस बोला जाता है ना। साउंड, साउंड अगर शोरगुल में बदल जाए, सबको अगर बोलना स्टार्ट करे तो उसको बोलते हैं नॉइस। जैसे मान लो अभी आप लोग सब मैसेज कर रहे हो तो मैं देख ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर मैं माइक ऑन कर दूं, आप लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलने लगोगे तो क्या होगा, वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो बात सुन तो पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। तो वैसा साउंड जिसका मीनिंग नहीं होता, इसको समझ आप नहीं पाते, वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉइस का ना एक लेवल सेट किया हुआ है। अब सवाल है सर नॉइस है तो क्या हुआ, मेरे घर में भी तो बहुत कोई बोलता हम नहीं सुनते नहीं समझते। अरे यार तुम सुनते समझते नहीं वो अलग मैटर है। मेरी भी मम्मी बोलती हम नहीं समझते सर, तो अरे नहीं समझता, तुम जानबूझ के नहीं समझ रहा है कि क्या समझाया जा रहा। तुम बोलोगे सर आप भी समझाते तो हम नहीं समझते, तो वो तुम जानबूझ के नहीं समझ रहा, लेकिन बात तो कान में तक तो जा रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जब रोता है तो उसकी बात को तुम समझ पाते हो कि क्या रो कैसे रहा है, उसका आवाज क्या निकल रहा है, नहीं समझ में आता है। तो इस तरह का साउंड जो निकलता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, जैसे मशीन चलने का आवाज, बच्चा का रोने का आवाज, पेपे हॉर्न का आवाज, एम्बुलेंस का गाड़ी का आवाज, है क्या नहीं। तो वो सारा चीज जिससे आवाज निकलती है जिसका मतलब कुछ नहीं समझ में आता, वो सारा का सारा नॉइस में काउंटिंग आता है। तो अब सवाल आता है कि सर इसमें दिक्कत क्या है, नॉइस निकल रहा है, कितना अच्छा लगता है, एम्बुलेंस का साउंड, पुलिस गाड़ी का साउंड आता है, कितना अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबू थोड़ा समय के लिए सुनोगे ना अच्छा लगता है, वही चीज अगर कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सुनोगे ना तो तुम्हारे लिए समस्या बन जाएगी। जो डीजे बजाया जाता है, जो पटाखा फोड़ा जाता है, ठीक है नहीं, तो वो सारा साउंड जो होता है ना वो क्या होता है। अब बोलोगे सर उसमें दिक्कत क्या है, हम सुन भी लिए तो क्या कुछ नहीं होने वाला है। देखो सबसे बड़ा चीज होता है ना, एक इरिटेशन क्रिएट होता है, एक चिड़चिड़ाहटपन उत्पन्न होता है। तुमको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कंटिन्यू सुनने के बाद ना उस साउंड के प्रति तुम्हारा डिक्टेशन बढ़ जाता है, तुमको नहीं मालूम है, ऐसा होता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा गया है। मान लो तुम साउंड पे चिड़चिड़ाहटपन बढ़ेगा, तुम्हें एक तरह का मतलब एक जलजलीपन लगेगा, ऐसा फील होगा उस साउंड को सुनने के बाद, ठीक है। तो साउंड का भी ना एक लिमिटेशन होना चाहिए, किससे ज्यादा लेवल का नहीं होना चाहिए, क्या क्या है नहीं है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये तीसरा क्या होता है, अगर ज्यादा साउंड अगर ऐसा एक्सपोजर में किसी व्यक्ति को रखा जाए तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, वो इंसान पागल तक हो सकता है। अगर ज्यादा साउंड में किसी व्यक्ति को हमेशा रखा जाए ना तो कान से सुनने का क्षमता तो जाएगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, मानसिक रोगी भी बन सकता है वो, चिड़चिड़ाहटपन ये सब बढ़ जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इसलिए साउंड के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में ना डीजीएमएस बहुत सारा गाइडलाइन दिया हुआ है और उसको पालन करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीइंग ए सरदार ओवरमैन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको कम करोगे। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले उस सब चीज को देख लेते क्या क्या चीजें। तो कुछ स्टैंडर्ड मानक सेट किया गया कि क्या क्या साउंड पे क्या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया पहले वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड पे सेट किया गया ए नंबर, कुछ वार्निंग लिमिट बोलते हैं एक साउंड का, है ना, आप सबको पता है वार्निंग लिमिट। वार्निंग लिमिट कितना होता है, तो 85 डीबी, कितना होता है 85 डेसिबल। ऑडिबल साउंड, ए वर्ड लिखना जरूरी है। अब बोलोगे सर ए नहीं लिखेंगे तो, ए नहीं लिखोगे तो, ए लिखोगे तो वैलिड नहीं होगा वो, ठीक है। डेंजर लिमिट, डेंजर लिमिट, साउंड का डेंजर लिमिट कितना होता है, अगर कोई साउंड, ठीक है, 90, ठीक है, ये जो है ना 85 ये मैक्सिमम है बाबू, सब जो लिखेंगे ना मैक्सिमम लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इससे इतना और इससे ज्यादा हुआ तो मतलब सुनो, ये जो लिख रहे हो ना 90, जैसे मैं लिख रहा देखो अभी क्या लिखा 90 डीबी डेसिबल ऑडिबल, है ना, इसका मतलब क्या, ये सब मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम इतना इतना गया या उससे ज्यादा गया तो समझ लो ये वार्निंग में चला गया, इतना या इससे अधिक, दिस एंड मोर, ठीक है, ये सब क्या है डेंजर वार्निंग लिमिट में आ जाएगा। ये सब मैक्सिमम है ना, इतना मैक्सिमम,
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेंजर लिमिट इतना है, डेंजर लिमिट इतना मान लो इतना पे सेट किया गया, वार्निंग लिमिट 85 पे सेट है, इतना होगा इससे ज्यादा होगा वार्निंग को तुम क्रॉस कर दिए। डेंजर लिमिट 90 पे सेट है, 90 या उससे ज्यादा होगा तब डेंजर लिमिट को क्रॉस किए। सी नंबर, अगर कहीं कोई साउंड है, ठीक है, जिसको 115 डीबी से ज्यादा है, तो ईयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इक्विपमेंट दो, ईयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसा मफल वगैरह होता है ना, ईयर मफल वगैरह वो देना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे हेडफोन जैसा आता है, फॉल्स हेडफोन होता है, वो हेडफोन नहीं रहता, उसमें स्पीकर वगैरह नहीं रहता है, लेकिन वो उसी तरह दिखता है ना, हेडफोन जैसा, लेकिन उसमें स्पीकर लगा रहता है, ठीक है ना। नॉट अलाउड टू वर्क, किसी भी आदमी को अलाउ काम नहीं कर दे सकता है। और चौथा नंबर क्या है, नॉट अलाउड टू वर्क। देखो इसमें ना मफल दिए, ठीक है, और इसमें किसी को काम नहीं दोगे, नॉट अलाउ टू वर्क, किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा भाई, जब कोई साउंड का लिमिट 140 डीबी ऑडिबल साउंड हो, ठीक है, तो इतना इसका लिमिट सेट है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है, आप समझ लेते हैं बात को। देखो वार्निंग लिमिट क्या है, लिमिट 85 डीबी है, मतलब कहीं पर अगर साउंड को तुम मापने का यूनिट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है ना, साउंड को हम लोग मापते हैं हम लोग, ठीक है, तो नॉइस को मापे, कितना आया, 85 डेसिबल आया, कितना है बाबू नॉइस का, 85 डेसिबल आया। तो वो नॉइस का जैसे तुम 85 डेसिबल आए तो तुम समझ में आ गया क्या कि ये तुम्हारा क्या वार्निंग लिमिट में आ गया, इससे इतना ये से ज्यादा होगा तो वार्निंग लिमिट को तुम क्रॉस कर रहे हो। डेंजर लिमिट कितना है, डेंजर लिमिट क्या है तुम्हारा, 90 डीसीबी है, ठीक है। ठीक है, कितना है, 90 डीबी है, 90 डीबी क्या है, ठीक है, 90 डीबी क्या है, इसका डेंजर लिमिट है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो 90 डीबी क्या है, इसका डेंजर लिमिट है। एयर प्रोटेक्शन कब देंगे, अगर 115 या इससे ज्यादा होता है तो आदमी को जाने नहीं देंगे काम पर, अगर 140 डीबी या उससे ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो आदमी को किसी को अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे काम करने के लिए जाए, ऐसा हम लोग किसी को अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग साउंड को पहले कम कर सके, बिल्कुल तरीका है, कैसे कैसे कम किया जा सकता है, मैं थोड़ा समझा देता। देखो जो मशीनरी पार्ट होता है तुम खुद से कैसे कर सकते हो, जो मशीनरी पार्ट, जो मूविंग पार्ट होता है ना, सबसे पहले तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें तुमको वेल वेल तुम्हारा ऑयलिंग करना पड़ेगा, ग्रीसिंग वगैरह अच्छा से करना पड़ेगा, ताकि उसमें साउंड ठीक ठाक आए। ऑडिबल, ए मतलब ऑडिबल है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो जो तुम तुम्हारा क्या बोलता है, जो तुम मशीन वगैरह है ना, उसको लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, वेल ग्रेसिंग होना चाहिए। मान लो बेरिंग वगैरह मूवेबल पार्ट है, तो जो देखो घर घर करके आवाज आ रहा है, वो तुमको मोबिल वगैरह जो तुम्हारा ग्रेसिंग वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, लूज कहीं नहीं होना चाहिए, लूज होने से भी मशीन में पटकने वगैरह से आवाज आएगा। जैसे मान लो पंप चल रहा है, लूज है, तो वहां से एक साउंड तुमको मिलेगा, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, सब चीज पे ध्यान देना है। तीसरा नंबर, तुम सोर्स और जो रिसीवर है उसके बीच तुम एक बैरियर बना के तुम साउंड को कम कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे पंप चल रहा है, ठीक है, उदाहरण मान लो यहाँ पंप चल रहा है, पंप चल रहा है, पंप में बहुत साउंड है, ठीक है, पंप चल रहा है, पंप से यहाँ बहुत साउंड निकल रहा है, तो तुम वर्कर कहाँ पे, वर्कर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में एक दीवार बना सकते हो, तो साउंड क्या होगा, घट जाएगा, जितना एक्सपोजर था उससे वो बच जाएगा। तो एक बैरियर बना के भी साउंड को कम किया जा सकता है। तुम ईयर मफल दे सकते हो, मतलब क्या करो, जो आदमी खड़ा है ना, जो आदमी को साउंड से परेशानी हो रहा है, उसको तुम एक ईयर मफल दे दो, कान में तुम उसे क्या करो, एक ईयर मफल दे दो, तो क्या होगा, वो आदमी को साउंड कम मिलेगा। तो इस तरह से साउंड को हम लोग पोल्यूशन से आदमी को बचा सकते हैं। काम तो बंद नहीं करने चलेगा बाबू, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग से मतलब जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, 21 इंस्ट्रूमेंट से इसको मापते हैं हम लोग। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लो, इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट नेम इस पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, इसका नाम है SLM, SLM साउंड। इसको क्या नाम है, इसको ऐसे ही सिंपल नाम है, साउंड लेवल मीटर। इसको क्या बोलते हैं, साउंड लेवल मीटर, SOUND, साउंड लेवल
मीटर, सिंपल है, याद रहेगा। SLM साउंड लेवल मीटर से हम लोग इसको मापते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है साउंड का लेवल मापने के लिए। अच्छा, एक सवाल और, जो एक सवाल मैं देखता हूं आप लोग जानते होगे नहीं, जो AVA होता है, AVA जैसे SDL डंपर वगैरह में रखता है ना बैक साइड करते समय, उसका साउंड लेवल कितना से कम नहीं होना चाहिए? पता है आप लोग को? AVA में जो AVA होता है ना, कितना से कम नहीं होता? तो जो AVA होता है ना, जो AVA, इसमें एक ई नंबर पॉइंट या नोट करके तुम रखो इसको नोट में। जो AVA होता है, AVA, जो ऑडियो विजुअल अलार्म, जैसे देखना कोई डंपर बैक साइड जा रहा तो उसमें एक आवाज बजता है टी 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 टी, ताकि पता चले कि वो मूव कर रहा है ना। जैसे SDL आपका हो गया, SDL में लगा होता है AVA, ठीक है। और कहाँ होता है? डंपर में होता है ना। डंपर, डंपर जब बैक मूवमेंट करता है ना, DUM, डंपर का जब बैक मूवमेंट होता है, बैक बैक साइड जब जा रहा है तब वो आवाज करता है। तो कितना होना चाहिए? 5 dBA होना चाहिए, 5 डेसिबल, ठीक है। DBA ऑडिबल साउंड होना चाहिए, ठीक है। अब इसको याद रखना, बस यही साउंड से रिलेटेड, नॉइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपका हो गया मोटा मोटी, ये क्या है नहीं है। हाँ, ये, हाँ एक बात और, 5%, ठीक है, मोर होगा, ठीक है। ये एक्चुअली वर्ड सही बात बोला ये, ठीक है। 5% मोर, एक वर्ड जोड़ो इसमें, मोर देन सराउंडिंग नॉइस, सराउंडिंग नॉइस, नॉइस लेवल। जो तुम्हारा आसपास का साउंड है ना, उससे 5 डेसिबल ज्यादा होगा, ठीक है। सराउंडिंग नॉइस लेवल से ज्यादा होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सराउंडिंग नॉइस लेवल इसमें ऐड करो, ठीक है। ठीक है, तो चलो नॉइस का भी थोड़ा सा हम लोग नोट्स 2.1 का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट था, हम लोग क्या किया आज के क्लास में इसको नोट डाउन कर लिए। तो मोटा मोटी कुछ बात था, आप लोगों को समझ में आ गया बहुत सारा चीज, ठीक है। तो हम लोग ये पार्ट को देखें, ठीक है, देखते हैं। कल तो ऐसे विश्वकर्मा पूजा, कल मैंने सोचा था कि क्लास आप लोगों के साथ अगर हो पाए तो डील करने का प्रयास करो। अच्छा, कल क्लास कर पाओगे? देखो तो, रिप्लाई देके बता दो कि कल अगर क्लास रखा जाए कर पाओगे? कल आप लोग चेक कर लो कल, ठीक है। कल अगर क्लास कर पाओगे, अगर क्लास रखते हैं तो, ठीक है। बहुत बच्चों को रिप्लाई यस है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों का यस हाँ में जवाब है। 90% अगर हाँ है तो सबका हाँ ही मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद मैं करता हूं आप लोगों से, ऐसा मेरे से भी आप उम्मीद करके रखो कि कल अगर सब चीज ठीक ठाक रहे तो कल क्लास लेने की चांसेस है। होगा तो थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे, मान लो 8:30 बजे स्टार्ट किए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा ही पढ़ाए, डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ तो कल कोशिश करूंगा कल एक क्लास जरूर आप लोग के साथ मैं डिस्कशन करूं, लू एक क्लास, ठीक है ना। कल का क्लास लेने का मैं कोशिश करूंगा, कल क्लास में, ठीक है। चलो, तो इसी इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं आज, नहीं तो कल क्लास देखते हैं, कल होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग को मैसेज मिल जाएगा कल क्लास होगा कि, कल क्लास होने का चांसेस लगभग 90:10 रेशियो में, ठीक है ना। चलो, अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाबू, नहीं, इससे नॉइस लेवल से 5 डेसिबल ज्यादा होना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम 5 डेसिबल ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम कम से कम 5 dB मोर देन द सराउंडिंग नॉइस लेवल, कम से कम 5 dB ज्यादा होना चाहिए सराउंडिंग लेवल से, कम से कम 5 डेसिबल ज्यादा होना चाहिए, तब वो आदमी सुन पाएगा, नहीं तो आदमी नहीं सुन पाएगा। एक छोटा सा तुम घंटे लगा दिए, अब बोल रहे हो कि सर इंडिकेशन दे रहा, नहीं चलेगा, है ना। SDL में बहुत बार क्या होता है, घंटे बांध देते हो लोग कि सर आवाज तो कर रहा है ना, ऐसा होता है, देखने को मिला है। SDL में को जो आइसक्रीम वाला घंटे टन 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 टन, बस वही लगा दिया है। पहले आता आइसक्रीम देखा कुल्फी वाला, उसमें घंटी लगा देते हैं ना, टन टन करने वाला, वही लगा दिया, बोलता सर SDL चल तो रहा है, आवाज तो कर रहा, नहीं चलेगा वो। उसके लिए प्रॉपर एबीए होना चाहिए, सराउंडिंग लेवल से 5 डेसिबल ज्यादा साउंड उत्पन्न करे, ताकि सब आदमी सुन पाए कि मशीन चल रहा है, ठीक है। और आजकल तो लगता है कि जब मशीन चलता है तो सिर्फ मशीनें सुनाई मिलता है, कुछ सुनाई नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो गया, हम देख रहे हैं हमारे माइंस में कि जब मशीन चलती है ना तो सिर्फ मशीन का ही आवाज आता है, बाद बाकी किसी भी चीज का आवाज नहीं सुनने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास को एंड करते हुए, वही बहुत ज्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी है ना, क्लास लेने में बहुत ज्यादा आज थोड़ा अजीब तरह का मौसम था, जो कल बारिश जरूर होगा।